श्रीमद्भागवत गीता। यत्र योगीश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम श्री परमात्मने अथाष्टमो अध्याय। अर्जुन उवाच किम तद्ब्रह्म किम अध्यात्मं किम करम पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते। श्री अर्जुन जी ने कहा, हे पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदैव किसे कहते हैं। अधियज्ञा कथम कुअत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेयो असि नियतात्म भी। श्री अर्जुन जी ने कहा, हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परम स्वभावो अध्यात्ममुच्यते भूत भावुद भवकरु विसर्गा कर्म संगीता। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, अर्जुन, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। अधिभूतम अक्षरो भाव पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहभृतांबर। श्री भगवान जी कहते हैं, अर्जुन, उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं, हिरण्यमय पुरुष अधिदैव है और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञा हूँ। अंतकाले च मामेव समरन् मुक्तवाह कलेवरम य प्रयाति स मद्भावं याति न सत्यत्र संशया। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यम यम वापि समरन् भावं त्यजयन्ति कलेवरं तमिवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। भगवान श्री कृष्ण जी कहती हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धिर्मामे वैश्यासयं संशयम्। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी की कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयन्। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश स्वरूप दिव्या पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। कविं पुराणमनुशासिता रमणोरणीयं समनुस्मरेद्याः सर्वस्याधातारमचिन्त्या रूपमादित्यवर्णं तमसा परस्तात्। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबकी धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश
नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक स तं परम पुरुषमुपैति दिव्यम। वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विसन्ति यद्यातयो वीतरागा यदि सन्तु ब्रह्मचर्यं चरन्ति तते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन स्वरूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्या का आचरण करके करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूँगा। सर्वद्वाराणि संयम्याः मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मना प्राणमास्थितो योगधारणाम यो मित्यैकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुसमरन् या प्रयाति त्याजन् देहं स याति परमां गतिम्। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थित करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्म संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अनन्या चेता सततम यो मां समरति नित्यसा तस्याहं सुलभा पार्थ नित्यायुक्तस्य योगिनां। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्याचित होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्या निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। मामुपीत्या पुनर्जन्म दुःखालयेम शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानं संसिद्धिं परमां गता। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पूर्व पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। अब ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपीत्या तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इसलिए हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोक पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। सहस्र युग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्रांताम ते अहोरात्र विदु जना। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगीत तक की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे योगी जन काल की तत्व को जानने वाले हैं। अव्यक्तादव्यक्ताद्याः सर्वा प्रभवन्त्याः रागमे रात्र्यागमे
प्रलीयन्ति तत्रैवाव्यक्त संज्ञकी। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा की दिन की प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा की सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। भूतग्रामासा एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवसा पार्थ प्रभवत्या हरागमे। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे पार्थ, वही एक भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के बस में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। परस्तस्मातु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनान् यसा सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त सतमाहु परमां गतिम यम प्राप्या न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आती, वह मेरा परम धाम है। पुरुषा सा परा पार्थ भक्तिया लभ्या सत्त्वानन्यया यस्यांतास्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह सर्व जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष को तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। यत्र काले त्वनावृतिमावृतिं चैव योगिनां प्रयाता यान्तिं तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को, और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूँगा। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ला षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदु जना। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता योगी जन उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णा षण्मासा दक्षिणायन तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। शुक्ल कृष्णे गति हैति जगता शाश्वती मति एकया यात्यानावृति मन्याया वर्तते पुनः। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं,
इनके एक के द्वारा गया हुआ जिसे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापिस आता है, अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। नैते श्रुति पार्थ जान्य योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। वेदेषु यज्ञेषु तपासु चैव दानेषु यत् पुण्याफलं प्रदिष्टम् अतेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि के करने में जो पुण्य फल कहा है उस सब को निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नामाष्टमो अध्याय। ओम श्री तत्सत इति श्री अष्टमाध्याय संपूर्णः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की ही जय। श्री कृष्ण बलदेव की ही जय।